हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 क्लास 7 चैप्टर 10। जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था, हमने क्या क्या कवर किया था? हमने किया था कवर व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अब हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं आपके लिए सिंपल वे में और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाती रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं? सब बच्चों को पता होगा कि सांस कहाँ से आता है आपका। ये आता है नोज़ से। नोज़ से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। फिर उसके बाद ये माउथ कई बार हम माउथ से भी सांस ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड देन ये लंग्स। ठीक है। और एक ये डायफ्राम जो है ये आपका लंग्स को किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। ओके। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये मैं इसमें बता रही हूँ आपको। देखो, हमारे जब हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से लेते हैं। नॉस्ट्रिल में क्या है कि इट जस्ट डस्ट पार्टिकल, जितने भी जर्म्स है, तो जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल, जर्म्स जो है वो जो हमारे नाक के अंदर हेयर्स जो होते हैं वो उनको हमारे लंग्स तक जाने में रोक देता है। तो वो लंग्स तक जो है डस्ट पार्टिकल, जर्म्स जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको थोड़ा सा वो वार्म अप भी कर देते हैं, जो हेयर हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेज़ल पैसेज के बाद आपकी जो एयर है वो फेरेंक्स के थ्रू होकर फिर विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप आपकी, इसको आप विंड पाइप बोलो या फिर इसका दूसरा नाम है ट्रैकिया। फ्रॉम फेरेंक्स एयर पासिस इनटू द ट्रैकिया, और विंड पाइप के थ्रू होके आपकी जो है वो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स तक जाती है। ये ब्रोंकाई जो है ये इसके और आगे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए ब्रोंकाइल ट्यूब्स जो है, आपको ये छोटी छोटी जो नज़र आ रही है ये ब्रोंकाइल ट्यूब्स हैं। द ट्रैकिया डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकी। द ब्रोंकी लीड टू अ लंग्स ईच। हर एक दोनों लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड होती है। व्हेन दे डिवाइड इनटू सेवरल स्मॉल ब्रांचेस, अगर और फाइन इसकी ट्यूब्स ब्रांचेस हो जाती है तो उसको हम ब्रैंकियोल्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद लंग्स हमारे दो होते हैं। इनकी जो एरिया है वो लार्ज होता है, स्पॉन्जी होते हैं, ये स्पॉन्ज लाइक सैक होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल रिब केज। आप लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा हो तो आपको रिब केज के बारे में पता होगा। रिब केज जो है वो आपके हार्ट को और आपके लंग्स को क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो रिब केज के अंदर आपके दोनों लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डायफ्राम जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है, जो आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या करता है, अलग करता है। एल्वेलाई ये फाइन ट्यूब्स होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें जब ऑक्सीजन बढ़ती है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है, और इनके साथ में एल्वेलाई ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब ये बलून, इसमें एयर आती है तो ये ऐसे फूल जाता है, राइट। इसके साथ में यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, तो वो जो ऑक्सीजन आती है यहाँ से ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है, जिससे आपका जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाती है। ओके। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। जब आप सांस लेते हो, जब आप एयर अंदर आपकी जाती है, बॉडी के अंदर जाती है, तो रिब्स आपके बाहर की तरफ, आप ये एक्टिविटी खुद करके भी देखो तो आपको पता चलेगा कि जब आप सांस लेते हो तो आपके रिब्स मूव आउट्स, आपके जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आते हैं, और डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। जो डायफ्राम एक बिल्कुल पतली सी शीट होती है, आपको दिखेगी नहीं बट आप फील करोगे कि आपका जो पेट जो है वो ऐसे
सांस लोगे तो आपका पेट जो है वो फूल जाएगा, तो जिससे डायफ्राम इसका नीचे जाएगा, और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो आपकी रिब केज जो है बैक अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, डायफ्राम भी अपने आप मूव बैक कर जाएगा और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रिब केज और आपका डायफ्राम, जब आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्नीज। हम जब छींक क्यों आती है हमें, सपोज़ करो आप बाहर जैसे कहीं पे भी कोई झाड़ू वाला झाड़ू लगाता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो आपको एकदम से अचानक से छींक आती है, वो क्यों आती है? व्हाई डू वी स्नीज। एयर अराउंड अस इज वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल लाइक स्मोक, डस्ट, पोलन एक्सेट्रा, ये हमारे एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो जो आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर जो हेयर होते हैं वहाँ पर ये ट्रैप हो जाते हैं, ये पार्टिकल ट्रैप मतलब वो वहाँ पर फंस जाते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल मे गेट पास द हेयर इनटू द नेज़ल कैविटी। कई बार क्या है कि ये नेज़ल कैविटी के अंदर क्या है कि थोड़े से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनर लाइनिंग है नेज़ल कैविटी की, वहाँ पर आपको इरिटेशन फील होती है। जैसे ही आपको इरिटेशन फील होगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपको एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाएगी। अब जिसको बोलते हैं कि भी ज़्यादा छींकें आती है, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में मत जाओ जहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, स्मोक ज़्यादा होता है, तो उनको अवॉइड किया जाता है कि ऐसे प्लेसेस पे आप लोग ना जाएं। फिर आपका आता है ब्रीदिंग इन कॉकरोच, ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या क्या मैकेनिज़्म है कॉकरोच के अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है साइड्स के अंदर। आपने कॉकरोच कभी देखा हो तो ये देखिए, ये साइड में इसके ऐसे ये लाइनिंग सी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पायरेकल्स। दीज आर कॉल्ड स्पायरेकल्स, दीज आर कॉल्ड स्पायरेकल्स, राइट। दीज रेडिश दीज आर स्पायरेकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर कॉल्ड ट्रैकिया, और ये जो है आपके दिस इज द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ आपके इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। दीज ऑलवेज प्रेजेंट इन ओनली इन इंसेक्ट्स। तो इन ट्रैकिया के थ्रू जो है इंसेक्ट्स के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो होती है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम में जब बारिश होती है तो एक रिंग ऐसे धागे जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके मिट्टी से निकल के बाहर चल रहे होते हैं, तो उनको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, राइट। तो वो अर्थवॉर्म की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, स्लीमी होती है, टच अगर आप उसे टच करके देखोगे तो चिकने चिकने से होते हैं। तो वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं वो अपने स्किन के थ्रू करते हैं, वो अपने स्किन से ही ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने स्किन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऐसे ही फ्रॉग्स के अंदर ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स के पेयर होते हैं, बट समटाइम्स दे कैन ब्रीथ ऑल्सो थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, फाइन। फिर उसके बाद आता है ब्रीदिंग इन फिश, जो एक्वेटिक एनिमल है। अब वो कैसे सांस लेंगे, वो पानी के अंदर रहते हैं, और वी नो दैट कि भी पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होती है, घुली हुई होती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें मोस्टली फिशेस जो होती हैं, फिशेस के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं। गिल्स क्या करते हैं, आपको जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, जो उनको हेल्प करती है कि भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो कर सके, ऑक्सीजन ले सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। उसके बाद ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी जो हमारे प्लांट्स हैं, ये नहीं है कि प्लांट्स है तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं करेंगे, वो भी करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हर एक पार्ट प्लांट का, रूट ले सकते हो आप, स्टेम ले सकते हो आप, लीव्स ले सकते हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन ब्रीदिंग। रूट इन अ प्लांट द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, राइट। इन स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। तो जो रूट हेयर है वो सॉइल से क्या लेता है,
ऑक्सीजन ले लेता है। अब जो लीव्स प्रेजेंट होती है आपकी, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, आप सबको पता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या काम करता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लिविंग बींग्स। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लाइक दैट प्लांट्स के अंदर भी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, वैसे ही ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है और उनको एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारा पार्ट 1 में हमने नहीं कवर किया था, वो मैंने पार्ट 2 में कवर कर दिया है। नाउ चैप्टर इज़ ओवर। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सो दैट कि दूसरे बच्चे भी जो है इस वीडियो को देखकर सिंपल वे में जो है उनको समझ आ सके। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो and subscribe my channel also.